जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी 2024 के बारे में, सारे सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो कि सभी विषयों का यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस जानने को मिलेगा आपको। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, जो कि सभी एग्जाम को देने से पहले आपको जो है ना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में भी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए, यहाँ पे जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि फेब और मार्च के बीच में ही जो है एग्जाम जो है कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और एग्जाम ड्यूरेशन क्या है। तो आपको जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में तो पता ही होना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम को देने चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर का होगा। वहीं जनरल नॉलेज या फिर आप बोले जनरल अवेयरनेस, इसके आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 40 नंबर होंगे। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 40 नंबर का होगा। इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपकी चॉइस होगी, क्या लेना चाहते हैं आप, उसी में जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से और 40 मैक्सिमम इसमें मार्क्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ बात करें कि जो है आपको इन्हीं सबको मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो टोटल जो है आपके 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 160 हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या पता चला कि जो एक क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर का है। और यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट आपको यानी कि 1 घंटा मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जान लेते हैं आपको कि यहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस है। मैंने आपको बताया रीजनिंग है, और इसी के साथ क्या है आपको याद रखना है, जीएस है, मैथ है और इंग्लिश एंड हिंदी है। तो देखिए, आप सबको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के बारे में। तो एनालॉजी है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है, स्प्लिट विजुअलेशन है, इसी के साथ है स्प्लिट ओरिएंटेशन है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नंबर नॉन वेरिएबल सीरीज की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पास जो टॉपिक है वो है फिगरल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के पास, ये बोल सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस मिल चुका है आपका जीएस का। आइए बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इसमें नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑफ वोल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो ये पूरे आपके पास हो गए हैं 16 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी टॉपिक को कम से कम कवर ही करना है। ठीक है, तो ये आपका रहा मैथ का सिलेबस। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग जीएस के बारे में। तो जीएस तो एक बोल सकते हैं कि देखने में वो छोटा सा ये नाम लगता है, लेकिन जीएस के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उन सभी को आपको कवर करना होगा। साथ ही हिस्ट्री पढ़नी होगी। हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, 3 टाइप की हिस्ट्री है जो कि आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। पहला क्या है, आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, सेकंड मिडिवल हिस्ट्री, थर्ड की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों को ही आपको कवर करना पड़ेगा। साथ ही इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्री यानी कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बोल सकते हैं कि जो आपका पड़ोसी देश है उसे जो है इंडिया की बॉर्डर की बात करें तो वो कितना किलोमीटर तक जो है वो है, दोनों कंट्री जो है वो कितने किलोमीटर तक बॉर्डर को साझा करते हैं। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। वही कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी की बात कर ले यहाँ पे, तो ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको जो है आपको 2 टाइप की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी, तो सबसे पहले पढ़ना होगा आपको इंडियन ज्योग्राफी, सेकंड पे पढ़ना होगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर बात करें इकोनॉमिक सेंस के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही जनरल पॉलिटी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भारतीय संविधान के बारे में तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से कौन सा आर्टिकल कहाँ से पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों से बात किया जाए कि फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वहीं आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और इसी में जो है शेड्यूल वगैरह भी आते हैं, तो उन सभी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को उन टॉपिक को तो कवर करना पड़ेगा जो कि अभी जो है करंट में चल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइंस से, साइंटिफिक रिसर्च से, ठीक है, तो यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, यानी कि करंट अफेयर एंड इवेंट्स जो भी अभी हुए हैं उनके ऊपर तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, दिसंबर में ही अब अभी जो बोल सकते हैं कि दिसंबर मंथ में करंट अफेयर की सभी दुकानों पर जो है आप लोगों को मिल जाती है। जो जो लोग भी आप लोग रेफर करना चाहें तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो करंट अफेयर को आपको जो है दिसंबर से स्टार्ट कर लेना है ना। तो कब से करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे अब इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको को कवर करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जो वो आपको को कवर करना है, वही एरर स्पॉटिंग भी आपको कवर करना है। साथ ही थर्ड की बात करें तो फेज एंड रिप्लेसमेंट भी आपको कवर करना है, ये सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी आपको कवर करने हैं, क्लोज टेस्ट एंड फेज एंड ईडियम्स मीनिंग, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ ही इसके साथ करना होगा 9 जो टॉपिक है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपके जो है 9 टॉपिक हैं, इतना आपको कवर करना है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी। तो हिंदी की बात करें, इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें देख लीजिएगा। देखो सबसे ज्यादा जो है ना गद्यांश से पूछा जाता है, तो गद्यांश में आपको जो है अच्छे से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 14 नंबर पे देखिए आप लोगों को क्या कवर करना है, गद्यांश को कवर करना है, ठीक है। इसी में जो कि पांच पांच क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाएंगे, और साथ ही इसी में एक और बताऊं मैं आप लोगों को, 2 से 3 जो है इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है उस वो किसमें है, मुहावरे में है। तो ये याद रखना है, मुहावरे और लोक उक्तियां जो है आपके 2 से 3 पूछे जाते हैं हर साल। वहीं संधि एंड संधि विच्छेद की बात करें, ये 1 से 2 आए पूछे जाएंगे। वहीं उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो ये 1 से 2 आएंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी आपके 1 से 2 आएंगे। मुहावरे की बात कर ली है हमने जो कि 2 से 3 आएंगे। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की जो कि समासिक पदों की रचना और समास विग्रह की, जो कि 1 से 2 पूछे जाते हैं। विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द कितने पूछ जाएंगे आपके, 1 से 2। शब्द युग्म की बात करें ये भी आपको 1 से 2 पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात करें तो ये 1 से 2 पूछे जाते हैं। संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाना भी आपको 1 से 2 पूछे जाएंगे। वहीं आपको याद रखना है अनेकार्थिक शब्द, ठीक है, तो वो भी आपको जो है 1 से 2 पूछ लिया जाएगा। वाक्य शुद्धि भी आपसे पूछा जाएगा जो कि 1 से 2 रहेगा। वहीं वाच्य की बात करें तो ये भी आपको 1 से 2 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान जो कि 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है हिंदी में तो इतना कवर करना पड़ेगा।